राधे राधे प्यारे भक्तों, जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, पूजा का मंत्र, प्रसाद, भोग, जाने क्यों है इस दिन लाल रंग का खास महत्व है। तो इस सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। अंत तक बने रहिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी की पूजा का विधान है। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह रूप शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली माना गया है। ऐसी मान्यता कि चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है और समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। देवी का यह रूप आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। आइए नवरात्रि के तीसरे दिन आपको बताती हूँ चंद्रघंटा देवी की पूजा विधि, पूजा मंत्र और माँ का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा। माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अलौकिक तेज वाला और परम शक्तिदायिनी माना गया है। माता के रूप में इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, इसलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। माँ की पूजा में लाल और पीले फूल का प्रयोग किया जाता है। इनकी पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माता प्रसन्न होकर हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अष्टभुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ग के समान चमकीला है और उनका वाहन सिंह है। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, वार, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित है। उनके गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर रत्न जड़ी मुकुट शोभ्यमान है। माँ चंद्रघंटा सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपूर्व चक्र को नियंत्रित करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। माँ के भोग में दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने की परंपरा है और दूध की बर्फी और पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता आती है। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और फिर पूजा के स्थान को गंगा जल छींच कर पवित्र कर लें। उसका माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके माँ के चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करें। घी के 5 दीपक जलाएं और फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और गुड़हल का फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत और अन्य सामग्री चढ़ाएं और माँ का पूजा मंत्र पढ़ें। उसके बाद कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि करें। पूजा के वक्त शंख और घंटों का प्रयोग करने से माहौल में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है। पूजा के बाद माँ को केसर की खीर का भोग लगाया और माँ से क्षमा प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबी समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण उस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र
चंद्रमा, सूर्य, आयु और अन्य देवताओं से सभी छीन गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान की। इस तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वृक्ष एवं रेवताई हाथी माता को भेंट दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अवदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। जय मां चंद्रघंटा। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।